जंगल पर आफ्ताब को लेकर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। इसी जिप्सी के अंदर आफ्ताब बैठा हुआ, अपने कैमरामैन से कहूंगा नीचे उतर के दिखाए। देखिए उसके मुंह पर कपड़ा, एक गमछा जो है वो यहाँ पर बांधा हुआ है और अब जंगल के अंदर लेकर जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही ये बात बताई थी कि पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाता है श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स है उनको बरामद करना। इन्हीं जंगलों में लेकर आता था और करीब 20 से 25 दिन तक रोज रात को 2 बजे यहाँ से 500 मीटर दूर अपने घर से निकलने के बाद जंगलों में लेकर आता था आफ्ताब और उन बॉडी पार्ट को डिकम्पोज करता था। जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने पहले ही बताया था कि बेहद अहम हो जाता है। देखिए और अब दरवाज़ा खोला जा रहा है। देखिए ये रहा, देखिए आफ्ताब, देखिए बिल्कुल अब आप देखिए बिल्कुल तस्वीरें नज़दीक से, क्योंकि जिप्सी का दरवाज़ा अब खोल दिया गया है और आफ्ताब अंदर मौजूद है और अब आफ्ताब को बाहर निकाला जा रहा है। एबीपी न्यूज़ ने पहले ही बताया था कि जंगल पुलिस के लिए प्रायोरिटी है और उसके बाद इसे अब जंगल के अंदर लेकर जाया जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा आराम से पीछे देख जहाँ से इधर से निकलने तो भैया आराम से जी। और आप देखिए ये रहा आफ्ताब को इधर से आओ, आगे बढ़। और ये आफ्ताब को जंगल के अंदर देखिए उसी रास्ते पर नीचे उतर जा, पहले चल तो पहले नीचे उतरना यार। चलना आ गया। सॉरी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल अब जंगल के अंदर जो पुलिस की टीम है आफ्ताब को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही वो घना जंगल है जो हमने पहले भी दिखाया था महरौली इलाके में, जहां पर आफ्ताब जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो लाकर यहाँ पर ठिकाने लगाता था। और ये जो जगह है ना रोमाना, ये करीब घर से 500 मीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है इसीलिए सोच समझकर ही इस महरौली इलाके में जो ये घर था वो लिया गया, क्योंकि पहले जंगल की रेखी की गई, देखा गया कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया जा सकता है और उसके बाद फिर इस घर को यहाँ पर रेंट पर लिया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर यही कड़ियाँ जुड़ती है तो इसका मतलब कि जो एक पूरी सोची समझी साजिश थी उसके तहत दिल्ली में यहाँ पर जो घर था उसको लिया गया। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर से आगे आए, इधर से आप आगे आए, आप आगे की तरफ चलिए। और हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत इस घर को यहाँ पे रेंट पे लिया हो सकता है। आप देखिए आफ्ताब कुछ रिग्रेट है, बोलेंगे बिल्कुल मुंह गमछे से ढका हुआ है और आफ्ताब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। आप देखिए बस सर एक बारी, आफ्ताब किसी बात का कोई रिग्रेट सर? देखिए चेहरा छुपाते हुए, बेशर्मी से चेहरा छुपाते हुए, सर जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग? अब एक रिक्वेस्ट हमारी सुन लो प्लीज। क्या रहेगा आगे कोर्स ऑफ एक्शन? अब हमें हमारा काम करने दो, ठीक है? ऐसे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें कुछ काम करना है। कितना बड़ा है जंगल है, कितने दायरे में, बस इतना बता दीजिए। जंगल काफी बड़ा है, हमें प्लीज हम अब किलोमीटर का दायरा है सर जंगल। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज लेट अस डू आवर वर्क। कितना समय लग सकता है इस सर्च को चलाने में? अभी टाइम लगेगा इसमें, प्लीज। पीसी यादव देखिए जो एसएचओ थाना महरौली हैं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो आफ्ताब को साथ में लेकर आए हैं और जिनका कहना है कि कई किलोमीटर के दायरे में जो ये पूरा जंगल है वो फैला हुआ है, तो इसलिए समय लगेगा। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आ रही है सर आवाज, भीड़ भाड़ हो रही है सर।
बेशर्मों की तरह अपना जो चेहरा है वो हाथों से छुपाया हुआ है और कल तक जांच अधिकारियों के आगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आफ्ताब बात कर रहा था। आपको बताऊं रुमाना, सिर्फ जब कुछ भी सवाल पुलिस करती है तो सब सवालों के जवाब आफ्ताब इंग्लिश में देता है। कल भी जांच अधिकारी को ये बात बोली थी कि यस आई किल हर, इस बात को कबूल कर रहा है और पूरा सीक्वेंस जो है वो पुलिस के आगे बयां किया है। लेकिन मैं फिर भी अपने कैमरामैन से कहूँगा कि फोकस वो आफ्ताब के ऊपर रखें, थोड़ा सा यहाँ से आगे चलें क्योंकि उधर अंदर जंगल की तरफ जो है अब आफ्ताब को लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर जो जंगल है वो काफ़ी घना हो जाता है। थोड़ा सा तेज चलें, कैमरामैन दुर्गेश से कहूँगा। देखिए वो आगे, आफ्ताब फोकस कीजिए, आफ्ताब वो सामने फोकस कीजिए, वो देखिए वहाँ जंगलों में। आइए दुर्गेश, इधर से आइए आप, मैं पूरा रुमाना उस जगह पर लेकर चलेंगे, वो गहरे जंगल जहाँ से अभी कुछ ही देर पहले हम खड़े थे और उसी जगह पर अभी पुलिस लेकर पहुंची है आफ्ताब को। आप थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हुए आपको मैं दिखाऊं जरा वो जगह, बेहद घना जंगल का ये इलाका। और मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां पर अब मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर देखिए अब एक बैरियर बना दिया है इंस्पेक्टर साहब ने। सर क्या हमें अंदर इजाजत नहीं देंगे? प्लीज काम करने दो हमें, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ। कब तक चलेगा ये सर्च ऑपरेशन? इट में टेक समय लग सकता है। इट में टेक सम टाइम प्लीज। कितना बड़ा ये जंगल है, थोड़ा जी और बता। जंगल काफी बड़ा है ये। सर इसे क्या बता पा रहे हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर इसको फेंका जा रहा है बॉडी पार्ट को? प्लीज नो काम करने प्लीज। सर क्या कुछ लोकेशंस बता पा रहे हैं कि हाँ मैंने इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, आप हमें काम करने दो हमें। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, अब हमें काम करने दो प्लीज, है ना? आपने सुना सर यहाँ पे क्या सर यहाँ किसी यादव क्या बताया जिनका कहना है कि काफी बड़े दायरे में जो ये जंगल है वो फैला हुआ है रुमाना, और थोड़ा सा समय अभी सर्च में लगेगा क्योंकि किसी तरह की जो ऑब्स्टिकल्स है वो ना आए, इसीलिए देखिए यहाँ पर अभी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है रुमाना। और जो हम कल से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इसी जंगल के अंदर की थी, जो अंदर बेहद घना ये जंगल हो जाता है, बहुत संकरी कुछ पगडंडियां हैं यहाँ पर, और ऐसे में वहाँ से उस पर्टिकुलर लोकेशन को एस्टेब्लिश करना एक अच्छा खासा चैलेंज कहा जा सकता है पुलिस के लिए। और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश जरूर रहेगी मेरे कैमरामैन की कि वो तस्वीरें थोड़ा सा नज़दीक से अंदर की दिखा पाएं, क्योंकि किस तरीके का घना जंगल है। इन्होंने सुबह भी पूरा जंगल देखा है तो समझ पा रहे हैं आगे कहाँ पर पगडंडियां है। हमारी कोशिश ये रहेगी, अब देखिए सामने जो ये पुलिस है ये आगे अंदर की तरफ जाते हुए देखिए, अगर कोई साइडों से आने की कोशिश कर रहा है तो उसको पुलिस रोक रही है, क्योंकि जानती है कि अभी बेहद क्रूशियल स्टेज पर ये पूरा का पूरा मामला है, इन्वेस्टिगेशन है। बॉडी पार्ट्स यहाँ पर इस जंगल के अंदर फेंके गए थे, करीब 35 बॉडी पार्ट किए थे। कि आप देखिए जहाँ से हमने एंट्री की थी उसके बाद ये काफ़ी घास वाला प्लेन इलाका है, करीब 100 से 150 मीटर सड़क से नीचे जंगल में उतरने के बाद ये घास का इलाका, और उसके बाद अंदर जाकर ये एक बाउंड्री, और उसके बाद घना जंगल। यानी कहीं ना कहीं जो आफ्ताब था उसने इस पूरे जंगल की रैकी की थी। वो ये बात जानता था कि जब जंगल के अंदर वंस जैसे ही हम एंटर करते हैं एक प्लेन एरिया है जहाँ पर कोई उसे देख सकता है, इसलिए जब वो देर रात को यहाँ पर आता था तो उसने इस प्लेन इलाका जहाँ पे घास का इलाका ज़्यादा है उधर बॉडी पार्ट्स को नहीं फेंके, उस जगह को चुना जो कि घना जंगल है अंदर की तरफ। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात पता है कि लोकेशंस जो है जहां जहां उसने बॉडी पार्ट्स को फेंके हैं
वो आफताब को पता होगी। हालांकि कल हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना था रात 2 बजे के बाद वो घर से निकलता था और उस समय इस घने जंगल के अंदर एक हाथ से दूसरे हाथ को भी देखना इम्पॉसिबल सा है, बेहद गुप अंधेरा रहता है। ऐसे में वो अंदाजे से तो बता रहे हैं कि जब वो इस बाउंड्री वॉल के अंदर जाता था तब कुछ दूरी पर जाकर उसने पहले दिन सीधे हाथ की तरफ फेंका, उसके बाद उसने उल्टे हाथ की तरफ फेंका। कुछ इस तरीके की पोजीशंस उसने जरूर बताई है, जिनको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब उसी हिसाब से बॉडी पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रुमाना। लेकिन आपको बताऊं, ये भूसे में सुई ढूंढे जैसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जंगल, मैंने जैसा लगातार बताया, कई किलोमीटर के दायरे में है। आफताब पुलिस को बरगलाने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल बॉडी के पार्ट्स के साथ साथ जो हथियार थे उनको भी ठिकाने लगा दिया था, और इतना ही नहीं, जो कपड़े थे उनको भी उसने, जो मूविंग डस्टबिन होता है, जो मूविंग वैन होती है एमसीडी की, उसमें फेंक दिया था। कपड़े कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं बहुत दूर निकल गए होंगे, जिनको रिकवर करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अगर कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट करना है तो वो सबसे पहले बॉडी पार्ट्स और साथ ही वो हथियार, वो आरी, जो लोहे की जो आरी उसने खरीदी थी, उसको बरामद किया जा सके, और वो भी जंगलों में ही कहीं आसपास फेंकी गई थी। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी जो है वो सबसे पहले आफताब को लेकर जंगल पहुंचे हैं, वो स्पॉट जहां पर बॉडी के पार्ट्स को फेंका गया था, जहां पर उनको ठिकाने लगाया गया था और जहां पर ही हथियार को भी फेंका गया था। तो कहीं ना कहीं ये वो सब कनेक्टिंग एविडेंस है जो कि आफताब को आगे सजा दिलाने के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। अगर रुमाना 2 मिनट का समय लूँ तो मैं आपको बताऊं कि कितना शातिर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कमरे को केमिकल से धोया गया, पुलिस को डीएनए के स्टेन नहीं मिले हैं। दूसरा इसके अंदर जो एविडेंस है, कैमरामैन से कहूंगा जंगल दिखाते रहे, दूसरा इसके अंदर एविडेंस है वो हथियार, वो पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। तीसरा एविडेंस, जिस समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस समय उसने जो कपड़े पहने हुए थे और श्रद्धा ने, वो इसके अंदर एविडेंस महत्वपूर्ण होता है, वो भी पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। उसके अलावा आप देखिए कितना शातिर तरीके से वो सोशल मीडिया जो था श्रद्धा का, वो हत्या करने के कई दिन बाद तक ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों के साथ भी चैट करता रहा, कहीं ना कहीं ये जताने के लिए कि उसकी श्रद्धा जो है वो जिंदा है। कल को कोर्ट में मामला जाता है तो पुलिस के हाथ लगभग एविडेंस को लेकर काफी हद तक खाली नजर आते हैं, और यहां तक कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का ऑपरेशन हो, चाहे उसके दोस्तों से बातचीत हो, उसमें ऐसा लगता है कि जो हत्या है वो तो जून जुलाई में हुई। तो कहीं ना कहीं पूरे एविडेंस को खत्म करने और मामले को उलझाने के लिए बेहद सोचे समझे तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद एविडेंस को मिटाया, और केस को उलझाने के लिए इस तरीके से श्रद्धा के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और उसके दोस्तों के साथ श्रद्धा के ही मोबाइल से चैट करना। तो बेहद शातिर, आप इससे उसकी साइकोलॉजी का अंदाजा लगाए, दिमाग का, बेहद शातिर है। इसलिए पुलिस को वो लगातार बरगला भी रहा है। पूरे जंगल को सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी लेकर आई थी, खंगाल चुकी है, लेकिन अभी तक हड्डियों के कुछ टुकड़े, सिर्फ कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं और करीब 35 टुकड़े कर इन्हीं जंगलों में फेंका था। पुलिस की टीम जंगलों के अंदर ही मौजूद है। आधा घंटा बीत चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि अभी समय लगेगा, करीब 2 घंटे 2.5 घंटे समय कुछ भी लग सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये घना जंगल है और जो आरोपी है वो बेहद शातिर है, पुलिस को लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जंगल में हर कोने कोने के चप्पे चप्पे को खंगालना और वहां से शव के जो टुकड़े हैं उनको बरामद करना और साथ ही हथियार जो है उसको भी यहीं पर उसने फेंका था तो उसको ढूंढना। देखिए, बिल्कुल देखिए, करीब 1 दर्जन के आसपास जो दिल्ली पुलिसकर्मी है वो यहाँ जंगल के अंदर मौजूद है। कुछ की ड्यूटी जंगल के शुरुआत में ही लगाई गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 6 से 8 पुलिसकर्मी जंगल के अंदर है। जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात हुई, उनका कहना था कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो जरूर पूछताछ में आफताब ने मेंशन की है, उसी को टारगेट पे रखते हुए जो ये आज की जो जांच है वो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं।
यानी कि कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा स्पॉट या फिर आप कहे कि इस पूरे जंगल के अंदर का कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आफताब लेकर जाएगा, जहां पर उसने बोला है कि उसने हथियार फेंका था और साथ ही जो बॉडी के पार्ट्स है अधिकतर उसने बॉडी पार्ट्स वहां पर फेंके थे। तो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए जो आज का सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो हथियार और मोबाइल फोन जो पूछताछ में अब तक आफताब ने कबूल किया है वो यही बताया है कि उसने जंगल के अंदर फेंके थे। कपड़े थे वो उसने डस्टबिन के अंदर डंप कर दिए थे। पुलिस ने जब लोकेशन निकाली श्रद्धा के फोन की, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि अगर लोकेशन निकाली जाए तो जंगल में किस स्पेसिफिक एरिया में मोबाइल को डंप किया फेंका है तो शायद उससे आसानी हो रिकवर करने में, लेकिन जो मोबाइल फोन था उस दिन घर के अंदर ही स्विच ऑफ हो गया था। तो ऐसे में जो लोकेशन आफताब ने पूछताछ में बताई है उसी पर विश्वास करते हुए पुलिस फिलहाल जंगल के उस पर्टिकुलर इलाके को खंगाल रही है, जिससे कि कुछ भी इसके अंदर जो एविडेंस हो, कनेक्टिंग एविडेंस, वो बरामद कर सके, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस को आगे बढ़ाते वक्त पुलिस को पुख्ता तौर पर चीजों को रखना होगा। देखिए बिल्कुल पूरी संभावनाएं हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की बैकअप टीम भी मौजूद है और कुछ जो सर्च ऑपरेशन को चलाने के लिए जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, कुछ डॉग स्क्वाड और उन सब चीजों की भी मदद ली जा सकती है। अभी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन होने के चलते तुरंत पुलिस जो है आफताब को यहाँ पर लेकर पहुंची और उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर उसने बॉडी पार्ट्स को फेंकने की बात कही है, हथियार और मोबाइल फोन की बात बता रहा है, उन पर्टिकुलर इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा जंगल है, पुलिस ये मानकर चल रही है कि आफताब इन्वेस्टिगेशन को भड़काने के लिए पुलिस को जंगल में इधर उधर घुमा सकता है। ऐसे में पुलिस सिर्फ उसके बयान पर ही ट्रस्ट नहीं कर रही, एक दूसरा थोरो सर्च ऑपरेशन भी जो डॉग स्क्वाड और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जंगल का चलाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो पुलिस के करीब 1 दर्जन ऑफिसर है वो यहाँ पर जंगल में पहुंचे हैं और जो आफताब जिन जिन जगह पर उनको लेकर जा रहा है वहां पर जो पड़ताल है और जो सर्च है वो चला रहे हैं। जी।